देश गौरव साहब, आप भी चलेंगे मेरे वर्ल्ड टूर पे। वो इंटरनेशनल एरिनाज 35,000 बेसबॉल स्टेडियम्स में जहां सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ना, आप भी परफॉर्म करोगे वहां पे। ओके, यू विल परफॉर्म एंड यू विल रॉक। सच आप तक खोज खबर। Very well done. चलिए, let's start with Dino. You sang really well. I just wish you all the very best. नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं हमारे साथ खोज खबर न्यूज पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जो इंडियन आइडल सारेगामापा चैलेंज से लेते हुए तमाम सफलता हासिल कर चुका ऐसा युवा गायक जो अपने सुरीली आवाज़ से लोगों को दीवाना बना देता है। हम ऐसे नौजवान से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका नाम है देश गौरव सिंह, जो गाता है तो लोग अपने पैर को झूमने से नहीं रोक पाते। मेरे पैर न जमीन ते लग दे, पैर न जमीन ते लग दे, लख चश्मे मोहब्बत दे वग दे, राती मीठे मीठे सुपने में ठग दे, नगल मेरे वस दी रही, नगल मेरे वस दी रही, ओ किसे ऐसिया निगाह मैनू तकिया, ऐसिया निगाह मैनू तकिया। अपने खोज खबर न्यूज चैनल के दर्शकों को ले चलते हैं एक महान शख्सियत के पास जिसने अपने आवाज से लोगों को दीवाना बना रखा है। आपसे बात कराते हैं देश गौरव सिंह से। देश गौरव सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल खोज खबर में। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू। देश गौरव जी, आज हम स्पेशल स्टोरी कर रहे हैं। हमारा जो चैनल है वह स्पेशल स्टोरी करता है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र पर जो लोगों के लिए आदर्श हों। तो आज आप लाखों युवाओं के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हुए हैं। तो हमारा चैनल जो है आपके चरित्र पर एक स्टोरी करना चाहता है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने संघर्षों को उनसे साझा करिए। जी बिल्कुल जी। बात अगर संघर्ष की करें तो देखिए सौरभ जी, हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होता ही है जी। और मेरा ये मानना है कि बिना संघर्ष के जीवन में मजा ही क्या है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी सुना ही होगा कि संघर्ष जितना लंबा होता है सफलता उतनी ही बुलंद होती है जी। तो संघर्ष की बात करूं, मेरे संघर्ष की बात करूं तो मेरा संघर्ष। आपने बहुत ही अच्छा गाया। हम सबको पता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली बार जब से आशा ताई यहाँ आई हैं, पहली बार महागुरु का मंच हमारे इस विश्व युद्ध में, महागुरु का स्थान खाली है क्योंकि आशा जी इस एलिमिनेशन को नहीं देख। फरमान तुम्हारे हाथ में देके मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्योंकि अच्छे गाने वाले को उदास देख के मुझे रोना आ जाएगा। भी बहुत लंबा है, इनफैक्ट अभी भी संघर्ष कर ही रहा हूँ। और मंजिल एज सच, मंजिल कोई एक चीज नहीं होती जहाँ हमें पहुँचना होता है। मंजिल तो मैं अपने सिंगिंग करियर की बात करूँ तो लास्ट लिमिट कोई नहीं है। इनफैक्ट किसी भी कला, किसी भी आर्ट फॉर्म का कोई लास्ट लिमिट नहीं है कि किस ऊंचाई तक इंसान जा सकता है जी। लिमिटलेस है। कला की बात करूँ तो कला तो अनंत है, अपार है। आप कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, मतलब उसका कोई अंत नहीं, कोई था नहीं। तो संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है, उसको बताने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। आपने इंडियन आइडल और सारेगामापा चैलेंज का सफर तय किया और एक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर और मुंबई तक का सफर करना और इंटरनेशनल शो। देश की लाज रखने का मैं देश गौरव को बुलाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है ये पूरा हिंदुस्तान तुमको वापस लेकर आएगा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। और मुंबई तक का सफर करना और इंटरनेशनल शो और जो
हर एक व्यक्ति की पहली पसंद हुआ करता था और आज भी हुआ करता है इंडियन आइडल और सारेगामापा चैलेंज, उस जगह तक आपका पहुंचने का जो अनुभव था या सफर था उसके बारे में कुछ हमसे साझा करिए। और आज भी जो आप अपने आवाज से लोगों को दीवाना बना रहे हैं, लाखों लोग आपके दीवाने हैं और लाखों लोग देश गौरव को सुनना पसंद करते हैं, उसके बारे में हमको कुछ बताइए। तो जी आपने बात की सारेगामापा और इंडियन आइडल की, तो यस मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया जी। उस समय मुझे याद है मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से किया था और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आया। तो मुझे पता चला कि दिल्ली में कहीं किसी सिंगिंग रियलिटी नई बहुत अनोखी सी चीज थी। तो बिना कुछ जाने समझे मैं भी लाखों लोगों की भीड़ में शामिल हो गया, लाइन में लग गया और धीरे धीरे सारे राउंड क्लियर होते होते मैं फाइनल तक पहुंचा। और यही सेम कहानी सारेगामापा की थी। सारेगामापा में मैंने लखनऊ में ऑडिशन दिया था और इस्माइल दरबार जी आए थे ऑडिशन में, वहाँ से मैं सेलेक्ट हुआ जी। बस ए खुदा जब बना उसका ही बना, ए खुदा जब बना उसका ही बना। आजकल इतना सशक्त माध्यम है ये मीडिया और ये जो भी सोशल साइट्स हैं उन पे आप अपनी चीजें रख सकते हैं। पिछले पहले की बात मैं करूं तो पहले ऐसा नहीं था जी। लोगों को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती थी, लेकिन आज चीजें आसान हो गई हैं। लेकिन अगर मैं टैलेंट की बात करूं तो आज जितने ज्यादा टैलेंट हैं उस दौर में उतना स्ट्रगल या उतना संघर्ष इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में, कलाकारों की संख्या के बारे में मैं बात करूं तो उतने ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे म्यूजिक को लेकर। तो म्यूजिक एज अ करियर उतने ज्यादा लोग चूज नहीं करते थे। तो लेकिन आज दौर बदल चुका है। आज इतने सारे लोग म्यूजिक को एज अ करियर परसू कर रहे हैं, इतने सारे लोग म्यूजिक में मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा गाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार लगे रहते हैं। देखिए हर इंसान की सफलता की एक अलग कहानी होती है। मे भी किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाए और किसी को बहुत वक्त। इट डजंट मीन कि वक्त बहुत लग रहा है तो सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा तो सोच ही नहीं लाना दिमाग में और बस मैदान में डटे रहना। फाइनली द डे विल कम। जी बिल्कुल। तो देश गौरव जी, हमारा एक निवेदन और है कि हमारे दर्शकों को कुछ आपकी तरफ से सुनाया जाए। बिल्कुल, मैं जिस 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगा। अगर तलाश करूं कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको पाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल जाएगा। वाह, बहुत खूब देश गौरव जी। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से तरक्की करिए, आगे बढ़िए। हमारे चैनल खोज खबर की आपके साथ शुभकामनाएं हैं और हमारे इस न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए देश गौरव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं आपको आगे के लिए हमारे चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से और स्वयं हमारे चैनल के सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एफर्ट करते हैं उस चीज के लिए और आप खूब आगे जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आपको चैनल से जुड़ने के लिए
हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देश गौरव जी। थैंक यू सो मच। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करेंगे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। देश गौरव साहब, आप भी चलेंगे मेरे वर्ल्ड टूर पे, वो इंटरनेशनल एरिनाज 35,000 बेसबॉल स्टेडियम्स में जहां सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ना, आप भी परफॉर्म करोगे वहां पे। ओके, यू विल परफॉर्म एंड यू विल रॉक। आगे भी हमारी खोज जारी रहेगी। खोज खबर चैनल के माध्यम से हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू करते रहेंगे जिससे हमारे समाज को कुछ प्रेरणा मिली हो, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बेहतर किया हो, कुछ बेहतर मुकाम हासिल किया हो। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।